इस वक्त तक सिंध के 23 अजला जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं। निकासी आपका काम इस वक्त चल रहा है। जैसे पहले रेस्क्यू का काम चल रहा था, रेस्क्यू के बाद फिर रिलीफ जो है मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यू है। रिलीफ का काम जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से रोज़ाना मिलियंस ऑफ लोगों को मुख्तलिफ टेंट सिटीज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं हैदराबाद की एक टेंट सिटी में, और आप सब इस टेंट सिटी से वाकिफ हैं और मैंने मीडिया में भी बहुत दफ़ा इस टेंट सिटी की तारीफ सुनी है। आप लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि साफ़ सुथरा माहौल रखा गया है। और आपने देखा कि इस टेंट सिटी में भी स्कूल, आरजी स्कूल बनाए गए हैं, बच्चों के लिए अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, बड़ों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे चाय का बंदोबस्त है, बाकी सारी चीज़ों का बंदोबस्त है। तो जज्बा यही है जी कि ये रिलीफ का काम पूरे सिंध में बेहतर से बेहतर किया जाए। इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ दौरों पे मौजूद हैं। वो इमदादी कामों, हम ये नहीं कह सकते कि जी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, क्योंकि रेस्क्यू काम मैंने जिस तरह कहा वो तो अब ख़त्म हो चुका है। अब सारा फोकस जो है गवर्नमेंट का है वो है रिलीफ पर, और रिलीफ के बाद होगा फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन का। इस वक्त तक सिंध भर में सैलाब के बाद जो अमवात हुई हैं उसकी तादाद है 678। अफसोस की बात है कि जी उनका इंतकाल हुआ है। हुकूमत की तरफ से इस वक्त दावे की हमारी जो फिगर्स आ रही हैं और डेली पे डेली काफ़ी फिगर्स में इजाफा हो रहा है। जिस तरह पानी कहीं कम हो रहा है, कहीं बहुत सारी जगहों पे बिजली नहीं थी तो कम्युनिकेशन भी नहीं थी। जो लोग गाँवों में फंसे हुए थे उनके पास जहाँ तक रिलीफ कैंप से तो गवर्नमेंट पहुँचा रही थी, लेकिन जो लोग गाँवों में फंसे हुए थे उनके जब लाइट्स नहीं थी तो उनके मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं थे। तो अब जो और फिगर आई तो अभी जो अंदाज़न फिगर यही है कि 1.5 करोड़ तक इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो बुरी तरीके से इस पूरे फ्लड्स में अफेक्टेड हुई है। जो इस वक्त हमारा फोकस गवर्नमेंट का है वो फौरी तौर पर जहाँ जहाँ पे पानी निकल रहा है उन लोगों को वापस भेजा जाए। मैं सिर्फ आपको हैदराबाद की छोटी मिसाल दे दूँ। हैदराबाद के अपने जो हैदराबाद रूरल के एरिया में काफ़ी लोग जो स्कूल्स में थे वो लोग स्कूल से निकल कर उनमें से कुछ लोगों को जो है वापस अपने गाँवों में भेज दिया गया है, और जो उनको भेज रहे हैं उनको हम राशन बैग्स और टेंट्स दे रहे हैं कि जी आप वापस अपने घरों में जाके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। लेकिन जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट का 100% ये प्लान है कि जी उन लोगों को घर भी बना के देगी गवर्नमेंट, और उन लोगों को जहाँ पे जो डैमेज हुए हाउसेस उनको वो डैमेज को भी गवर्नमेंट देखेगी। जहाँ जहाँ पे इंतकाल हो रहे हैं, किसी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसानी जान जो होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कीमती इस तरह नुकसान हो रहा है तो 10-10 लाख रुपए पर उसको दे भी रही है। हैदराबाद में डीसी साहब ने कुछ फैमिलीज़ को वो चेक्स पहुंचा भी दिए हैं। इस वक्त हमारा फोकस जो है जहाँ जहाँ पे अब ज़ाहिर है बीमारियों की भी खबरें आ रही हैं तो हेल्थ इश्यूज़ को अभी हमने प्रायोरिटी में रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे कोई बीमारी हो तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली टैकल किया जाए। पानी जो है वो पूरे सिंध भर से जो है अब वो रिसीड होना शुरू हो गया है। कोटली बैराज भी काफ़ी हद तक उसकी सतह नीचे आ चुकी है, तो अब जो पानी को ड्रेन करना है वो आसान है। तो निकासी को जो है उसके प्रोसेस को फास्ट किया जा रहा है। सीएम साहब ने अहकाम दिए कि जितनी भी गवर्नमेंट की पास मशीनरी है या जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी, वो उनको मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पे पानी ड्रेन हो सकता है अर्जेंट और एमरजेंसी बुनियादों पर तमाम जगहों से पानी को ड्रेन आउट किया जा रहा है। जो हैदराबाद में मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में फैमिलीज थी उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, और जो फैमिलीज जा रही हैं उनको फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट भी फराम कर रही है काफ़ी जगहों पे कि जी अगर आपने अपने गांव में वापस जाना है, अपने शहर में वापस जाना है, अपने घर में वापस जाना है, तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो हैदराबाद की डिप्टी कमिश्नर जो स्टार्ट करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये लोग खैरियत से खैर आफियत से अपने घरों में जा सकें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डे टू डे बेसिस पे हर एक से राब्ते में है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वो डे टू डे बेसिस पे हर MPA से MNA से एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में, और वो मालूम करें जी कहाँ पे जहाँ पे इश्यूज हैं वहाँ पे लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर सिंध, ऑल कैबिनेट मेंबर्स, MPAs, MNAs, सेनेटर्स, आपकी सारी इंतजामिया इस वक्त सिंध के अवाम के लिए हर जगह पे मौजूद है। हमें अफसोस और तकलीफ कुछ चीज़ों से ज़रूर होती है कि सिंध के लिए जो इमदाद आ रही थी जो कि मुफ्त में नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोक्योरमेंट की थी कराची के किसी कंपनी से। उस कंपनी के 2 कारखाने, एक उनका कंपनी का कारखाना कराची में था, एक उस कंपनी का कारखाना पंजाब में था। लेकिन जो पंजाब से वो
जो हमें शिपमेंट मिलनी थी, अब वो ट्रक्स हमारे पंजाब बॉर्डर पे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। वो उन्होंने ना सिर्फ सील किए हमारा राशन का सामान, उसको चालान किया, कॉन्फिस्केट कर दिए और एफआईआर भी काट दी। मैं समझता हूँ अगर हम अभी किसी दुश्मन ममालिक से भी कोई सामान मंगवाए ना, तो कोई मुल्क हमारे इस तरह नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुसीबत में है, उनकी मदद के लिए सामान जा रहा है तो हम अपने पैसों से मंगवा रहे हैं। ये भी नहीं कि खुदा न खास्ता कोई खैरात आ रही थी, गवर्नमेंट ने पैसे भरे वेंडर को, वो रसीदें भी हमने लगाई हैं कि वहाँ सामान आ रहा है। एक बड़े अफसोस की बात है और मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके मुल्क के एक सूबे के लिए आपकी फैक्ट्री का एक वेंडर सामान भेज रहा है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, वो आप बॉर्डर पर रोक देते हो। ये मुतासिरीन जो हैं अंदर चल के मैं कहता हूँ मीडिया इनकी शक्लें दिखाए, मासूम बच्चे जो अभी पड़े हुए टेंट्स में, मीडिया इनकी शक्लें दिखाए। और आप इन लोगों की इमदाद रोक के क्या साबित करना चाह रहे हो? पहले आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलवा के यूनाइटेड नेशन के में 600 दफा आपने वो उसको टैग किया और कहा है कि जी इनको बंद कर दो, इनकी ये लोग जो है वो गलत लोग हैं। और वो तस्वीर इंडिया की 2014 की थी, उसको उन्होंने चलवा के क्या मैसेज दिया कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले, ये मासूम मुतासरीन को इमदाद ना मिले, ये छोटे छोटे बच्चों को इमदाद ना मिले। और अभी उनके हिस्से का जो राशन, दूध, ये बच्चों को पीने का दूध जो मंगा रहे हैं और वो आप बॉर्डर पर रोक रहे हो। अब है रिलीफ जो चल रहा है काफ़ी अर्से से और मजीद चलता रहेगा रिलीफ जब तक ये जितने भी सैलाब ज़दगान हैं ये खैर खैरियत से, खैर आफियत से अपने घरों को नहीं लौट जाएंगे, तब तक रिलीफ नहीं रुकेगा। अगर किसी का ये सवाल हो जी ये कैंप्स कब बंद होंगे, ये कैंप्स तब तक बंद रहेंगे नहीं होंगे जब तक ये लोग इनके घर वापस ठीक नहीं हो जाते और ये लोग वहाँ पर खैर खैर से जा नहीं सकते। कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई कराची का कैंप बंद नहीं होगा, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास कराची के कैंप्स में भी चल रहे थे, कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई आईडीपी वापस नहीं जाएगा जब तक कि इनको हमने मुकम्मल तौर पर खैर खैरियत से इनके घरों तक ना पहुंचाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये हम पर फर्ज है और ये अवाम का हम पर कर्ज है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पता है कि अवाम के साथ उनका रिश्ता क्या है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पता है कि जब भी वो इक़्तिदार में आई है इन अवाम की वजह से आई है, इन मासूम लोगों की वजह से आई है। अगर ये तकलीफ में होंगे तो हम भी तकलीफ में होंगे, ये तकलीफ में होंगे तो हुकूमत भी तकलीफ में होगी। तो हुकूमत इनके साथ आखिरी घड़ी तक खड़ी रहेगी।